सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इस ट्रांसफॉर्मेशन यूथ मिशन की ओर से हम आप सभी का ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम सभी को आराधना में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सचमुच में वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए उसके उस उपकारों को याद करते हुए इस सुंदर जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें अब तक जीवितों की धरती पर रखा। हम मर नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी करुणा के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देते मेरे महान खुदावन परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ खुदावंत हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर पिता, सचमुच में आपकी करुणा बड़ी है, आपकी भलाई हमारे जीवन में बड़ी है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम आज तक जीवित है। खुदावंत हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जैसे अय्यूब कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे ना लगे, मैं आपकी महिमा करता रहूँगा। मैं आपको हर बातों के लिए धन्यवाद करता रहूँगा। चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे हम मृत्यु के रास्ते पर होकर के भी लौट गए हो, लेकिन हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जब हम पिताजी यहाँ इकट्ठे हैं ऑनलाइन सर्विस में भी पिताजी जुड़ करके, कि हम आपकी महिमा कर सके, आपको आदर देने पाए, परमेश्वर पिता हमारे मनों को तैयार करिए, हमारे मुंह को खोल दीजिए। पिताजी, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेने पाए, लेकिन आप पर संपूर्ण भरोसा को करने पाए। परमेश्वर पिता, पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक एक घर जो कि पिताजी अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के इस सर्विस को अटेंड करते हैं, पिताजी हर एक घर में आज सुबह की बेला में आपकी उपस्थिति रहने पाए, आपका सामर्थ उतरने पाए। आज सुबह जो सामर्थ उतरेगा खुदावंद, हम विश्वास करते हैं कि वो उतर रहा है और उतरेगा आगे भी। पिताजी उन्हें दीजिए हर किसी को छूने पाए और भरने पाए। आप ऐसा करने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर ने हमें आज का नया दिन को दिखाया और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। और सचमुच में हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही समय है हमारे पास। हमारे लिए आज का ही दिन है मेरे प्रिय लोगों। कल के दिन के बारे में हमें कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जब तक जीवित हैं, हम जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम जीवितों की धरती पर रहते हैं, मैं सदा आपके नाम का धन्यवाद करता रहूँगा। इस बात को ही हम लोग स्मरण करते हुए आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए हम जहाँ कहीं भी है मेरे प्रिय लोग, ताली बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा में शामिल होंगे।
तेरी स्तुति करता रहूँगा, ऐसा भजनकार कहता है। तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए, वही जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के चलता है, वही हमारा सवेरा है। हमारे जीवन में वही एक आशा है, वही हमारा भरोसा है। क्योंकि हम जब निराशा में पाए जाते हैं, हमारा शांतिदाता जब कोई नहीं होता, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तब अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं उस परिस्थिति में भी, तो परमेश्वर हमारा आशा बनता है, हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। आइए हम और एक गीत गाकर उसकी महिमा करेंगे। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा।
अच्छी हो या हमारी परिस्थिति खराब हो, आइए इस गीत को गाते हुए उसकी महिमा करेंगे। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। और सचमुच में उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। ताली बजाते हुए उत्साहित होते हुए हम लोग इस गीत को गाएंगे, क्योंकि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर को उपस्थित जान करके हम उसकी महिमा करते हैं।
देर अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सचमुच में हम परमेश्वर के नाम का जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो भला है। उसने हमारे लिए कोड़े खाए तो हम चंगे हो पाए। उसने हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम चंगे हो सके। वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए हम कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हो राजा, हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि को बना करके रखा। हमें कोई अच्छी बात नहीं थी कि हम जीवितों की धरती पर पाए जाए। हमसे अच्छे अच्छे लोग आज जीवित नहीं पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी करुणा हम पर अब तक है, आपकी अनुग्रह दृष्टि हम पर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर पिता, हमें कई बार ऐसा लगता है कि आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आप ऐसे नहीं हैं। हमें कुछ देर आप छोड़ करके देखते हैं, हमारे विश्वास को परखते हैं। जब हमारा विश्वास परखा जाएगा तो वो और मजबूत हो जाएगा। वो परमेश्वर पिता होने दीजिए, जब हम परखने की उस परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं तो हम अपने ढाढ़स को बना के रखने पाए। ओ परमेश्वर पिता, हम आप पर विश्वास को मजबूत करने पाए। जब हमारा विश्वास परखा जाए तो हम और भी आपके साथ पिताजी उठने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए। ओ परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अब तक हमारे विश्वास को बना के रखा। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर पिता कि हम अगर गिर भी गए, कभी निराश भी हो गए, तो खुदावंद आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ओ परमेश्वर पिता, हमारे हाथ को थामा रहा, हमें निराशा में अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता। कोरोना के समय में जब अड़ोस पड़ोस के लोग, अपने रिश्तेदार लोग भी, जब कोई पॉजिटिव खबर आता है, जब पता लगता था कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अपने प्रिय लोग साथ छोड़ देते थे, दूर रहते थे कि खर्चा देना पड़ेगा, सहायता करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल का खर्च उठाना पड़ेगा। परमेश्वर पिता, लेकिन आपने कभी नहीं छोड़ा। आपने हमें उस वक्त ढाढ़स बनाया। खुदावन, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। ओह धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर यू आर ग्रेट लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद हो यीशु। आइए इस गीत को गाकर के हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, चाहे तुमको दिल से। सच में मेरे प्रिय लोग, उस समय को याद करेंगे जब हम अकेले पाए गए। वो एक साल, वो कुछ महीने जो हम अकेले पाए गए, हम निराशा में थे, लेकिन परमेश्वर हमारी आशा बनकर हमारे साथ रहा। उस पल को हमने कैसे गुजारा है हम जानते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा परमेश्वर भी जानता है। उसने, जिसने हमारे डर पर भी विजय को पाया, उस परमेश्वर को हम कहेंगे। परमेश्वर का हम आपको दिल से चाहते हैं, खुदावन आपकी आराधना करते हैं। Yeshua,
परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, इसलिए हम कमजोर पाए जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारा शरीर पिताजी कमजोर पाया जाता है। कई एक बार बहुत सारे निर्णय को लेते हैं, आपके पीछे चलना है, हर एक परिस्थिति में पिताजी आपके क्रूस को उठा करके चलना है। पिताजी हम कई एक बार ये निर्णय को लेते हैं और हम ये कमिटमेंट करते हैं, परमेश्वर पिता हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे पिताजी यीशु मसीह जब आप क्रूस पर चढ़ाए गए थे, चेले लोग बिखर गए थे, कई एक बार निराशा आ गई थी उनके जीवन में, फिर से मछली पकड़ने वाला जीवन में चले गए थे, फिर से पुराने जीवन में चले गए थे। पिताजी कई एक बार हमसे भी ये गलती हो जाती है। पिताजी जब दुख बहुत बड़ा होता है, पिताजी पहाड़ के नाई जब दुख आता है, तो परमेश्वर पिता हमारी निगाहें उस दुख की ओर रहती है और परमेश्वर पिता हम दुख के पार नहीं देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हम इस घड़ी फिर से स्मरण करते खुदावन की आपने हमें इतना संभाल के रखा, हमारे लिए योजनाओं को बनाया। इस पृथ्वी पर आने के पहले से पिताजी, गर्भ में रचे जाने से पहले भी जब हम अद्भुत रीति से, भयंकर रीति से बनाए जा रहे थे, खुदावन परमेश्वर बताओ आपकी आंखें हम पर लगी थी। तो जब उस समय, जब गर्भ के अंदर जब कोई हमें नहीं देख सकता था, उस समय जब हम आपकी आंखें हमें देखती थी, तो क्या आज जब हमें सब देख सकता है, तो क्या आज आपकी आंखें हमें नहीं देख सकती है? मेरे प्रिय लोग, ये प्रश्न अपने आप से करेंगे मेरे प्रिय लोग, क्योंकि हम सोचते हैं मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, मेरा परमेश्वर क्यों मुझे मृत्यु की तरफ लेके गया, क्यों मेरे प्रिय लोगों को मरने दिया, क्यों मुझे निराशा में छोड़ दिया। लेकिन नहीं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। जितना बड़ा कठिनाई, जितना बड़ा परीक्षा, उतना बड़ा गवाही आपको गवाह के रूप में परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। ओह हालेलुया, हालेलुया। ओह ट्रस्ट इन लॉर्ड। मेरे प्रिय लोग विश्वास करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को परमेश्वर पर मजबूत करें। ओह रखा तरवा शखंदा, हालेलुया। तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा। इस बात को हम स्मरण करेंगे, परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, हमने जान से भी ज्यादा प्यार किया। तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की
ने छोड़ दिया, तुम्हारे परिवार को तो परमेश्वर ने छोड़ दिया, तुम्हारे पास तो जॉब नहीं है, तुम तो सड़क पर आ गए हो, तो निराशा की बातें अगर अब तक आपके कानों में पहुंची है मेरे प्रिय लोग, तो आज सुबह की वेला में ये शुभ संदेश है खुदावंद की ओर से कि माँ के समान वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, कभी भी हमारा साथ को नहीं छोड़ा, लेकिन वो हमारे रास्ते को तैयार कर रहा था, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा था। ओ धन्यवाद और अच्छा हालेलुया। और सचमुच में हम अपने लिए परमेश्वर से दूरी को बना लेते हैं। हम खुद से अपनी परेशानी को परमेश्वर के बीच में ले आते हैं। मेरे और आपके बीच में हमारे जीवन की चिंताएं, हमारे जीवन की परेशानी आ जाती है और मुझे और आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। आइए बड़े बोझ के साथ में हम लोग अपने आप को समर्पण करेंगे। इस गीत के दौरान हम लोग अपने आप को समर्पण करेंगे। गीत के शब्दों को सुनते हुए हम अपने आप को सरेंडर करेंगे। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, निराशा में तेरा नाम लिया। मेरे खुदावंद निराशा में परमेश्वर का नाम ले और उस दूरी को कम करें। जीसस हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया।
धन्यवाद ओ राजा, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, आप ही हमारी आशा है। ओ जीसस क्राइस्ट, यू आर माय लिविंग होप। वो हमारी जीवित आशा है, मेरा परमेश्वर, मेरा जीवित आशा है। ओ खुदावंद, आप निराशा में मुझे आशा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिताजी, जीवन में तो निराशा आएंगी, जीवन में तो तकलीफें आएंगी, लेकिन पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास वो नाम है जो हमें निराशा से आशा की ओर लेके चलता है। ओ खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, सुंदर वर्षिप के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं खुदावंद, अपने हर एक को जो यहाँ इस घड़ी अपने फ़ोन में बैठ करके पिताजी आपकी उपस्थिति में बैठे हुए खुदावंद, हर एक को आपने छुआ है, हर एक से आपने बातें की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो राजा, पूरे समय को आपने अपने नियंत्रण में लिया, आपका धन्यवाद देते हैं। आगे भी पिताजी वचन हमसे जो बोलना चाहते हैं खुदावंद, आप बोलिए। हम भी पिताजी शम्बल के ना कहने पाए कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। पिताजी हमारे मन को ऐसा तैयार कराइए कि हम कहने पाए, बोल परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है। ओ खुदावन, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, सुंदर उपस्थिति के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम लोग देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आज देश हमारा बहुत विपरीत परिस्थिति में है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसिया मिल करके। सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आप संग रहा प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे देश के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। जो परिस्थिति इन दिनों में प्रभु हमारे देश के ऊपर पड़ा है प्रभु, उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रभु तू दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर तू दया कर प्रभु, हमारे देश का प्रभु प्रधानमंत्री के ऊपर दया कर प्रभु, एक एक प्रभु कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर दया कर महान परमेश्वर। तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक लोगों के ऊपर होने पाए, जो देश को प्रभु आगे ले जाने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर कार्यरत है प्रभु। हर एक लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। देश को प्रभु बाहर निकालने के लिए प्रभु, उपायों को तू करने के लिए प्रभु, लोगों का जीवन में तू कार्य कर प्रभु महान परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता परमेश्वर, देश में प्रभु पाए जाने वाला प्रभु एक एक प्रभु पिता माहौल को प्रभु परिवर्तन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और भी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, एक एक प्रभु देश में पाए जाने वाले एक एक नागरिक प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर फिरने पाए प्रभु, जो द्वारा कि हमारे देश के ऊपर तू दया कर पाए प्रभु पिता परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है प्रभु, हमारे देश को प्रभु तू प्रेम करता है प्रभु। बाइबल धर्मशास्त्र के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु हुआ पिता परमेश्वर, जो द्वारा कि पिता परमेश्वर हमारे देश का नाम को तू पिता परमेश्वर लिख के रखा है प्रभु। उस वचन को याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर तू दया कर प्रभु, हमारे देश का एक एक जवान लोग प्रभु फिरने पाए प्रभु तेरी ओर पिता परमेश्वर, और बच्चे लोग परिवार के एक एक लोग पिता परमेश्वर। और पिता इस परिस्थिति से किस प्रकार लड़ना है प्रभु, उस बातों को समझने के लिए प्रभु हर एक लोग का हृदय में तू बातें कर प्रभु। परिस्थिति अनेक लोग अनेक परिस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु। आज कलीसिया बंद है पिता परमेश्वर, तब पर भी माध्यम को तू पिता परमेश्वर हमें दिया है प्रभु, उसका लाभ उठाते हुए प्रभु हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, एक एक प्रभु कलीसिया फिर से प्रभु लो लगा के प्रार्थना करने वाला होने पाए महान परमेश्वर। हमारे शहर के ऊपर दया कर प्रभु, हमारे प्रभु राज्य के ऊपर दया कर प्रभु, हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु। एक एक सेक्टर में काम करने वाले एक एक लोगों के ऊपर दया कर महान परमेश्वर। तू महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिसके ऊपर तू अनुग्रह करता है प्रभु उसी के ऊपर अनुग्रह करता है प्रभु। लिखा हुआ उस वचन के आधार पर प्रभु हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे देश के ऊपर दया किया प्रभु। और पिता परमेश्वर सही मार्ग को निकाल के प्रभु हमारे देश को प्रभु सुरक्षित रखते हुए पिता परमेश्वर बाहर निकाल लिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रभु कलीसिया में भी उन्नति को प्रभु तू दे, और भी भिन्न भिन्न स्थान में प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु तेरा सेवकाई हो रहा है प्रभु, उस क्षेत्र में भी तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरा दास दासियों के ऊपर भी होने दे महान परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लोगों के ऊपर भी तू दया कर महान परमेश्वर।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे बातों को प्रभु फिर से एक बार प्रभु तेरे चरणों में रखते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को मसीह की नमस्कार कहता हूँ। एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय लोग, हम लोग के जीवन में एक बात को हम लोग याद रखने की आवश्यकता है। वो क्या है? हम लोग मसीह लोग अपने आप को कौन करके समझते नहीं है। हम कौन है, मेरे जो बुलाहट क्या है, उसको हम लोग बहुत बार क्या करते हैं जानते नहीं है। हम नहीं जानने के चलते बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं, अपने मनमानी के जो जीवन हम लोग बिताते हैं। और एक बात है, क्या है, हम लोग जानते भी है हमारा बुलाहट क्या है करके जानते भी है, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, और हमारा पाप के चलते, हमारा जो गलतियों के चलते, हमारा अधर्म के चलते हम लोग क्या करते हैं, उस बुलाहट के जो अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनने का जो प्रयास करेगा। मेरे प्रिय लोग, हम लोग क्या नहीं करते हैं, और एक है हमारा बुलाहट को नहीं जानते हैं, दूसरा है हम लोग जो अपने बुलाहट को जानने के बावजूद भी हम कौन है, और जो जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें किस बातों के लिए बुलाया करके मालूम होने के बावजूद भी उस बुलाहट के अनुसार हम लोग जीवन नहीं बिताते हैं। उसका कारण हो सकता है समझौता है। पिछले दिनों में समझौता के बारे में हम लोग अनेक बातों को हम लोग देख रहे थे। सो मेरे प्रिय लोग, समझौता में और जो हम लोग जो पवित्रता के जो बातों में समझौता करके और जो अनेक बातों में समझौता करके हम लोग अपने बुलाहट को खो बैठते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, यहाँ हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र में नया नियम में पौलुस के पत्री को हम लोग पढ़ने के समय, पौलुस ने एक एक पत्री को जो शुरू करने के समय एक शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर का बुलाया हुआ, चुना हुआ और सेवक करके उन्होंने अपने जीवन में और बताते हुए हम लोग देख सकते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, हम किस लिए बुलाए गए हैं, इस बातों को आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम हर एक लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं और विश्वासी के रूप में पाए जाते हैं, सो परमेश्वर ने हम और आपको परमेश्वर ने बुला के और उस कलीसिया में रखा है। एक चीज को याद रखना है, कलीसिया का मतलब जो उसका ग्रीक वर्ड जो यूनानी जो शब्द है उसके बारे में जो लिखा एक्लेशिया, और एक्लेशिया का मतलब जो एक कॉलिंग आउट और कॉल्ड आउट वंस, बुलाए हुए लोग हैं। सो मेरे प्रिय लोग, हम और एक एक विश्वासी का जो नाम जो कलीसिया में है, और कलीसिया जो हमारा जो जीवन जो कलीसिया में पाया जा रहा है, उसके बारे में हमारा एक एक लोग के बारे में यही बताया जा रहा है, कॉल्ड आउट, जो बुलाया हुआ लोग है। हम यदि और यूहन्ना उसके 3:17 और एफिसियों 1:7 से 10 तक पढ़ने के समय हम परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में क्या है उसको समझ सकते हैं। सो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का योजना मेरे और आपका जीवन में और एक बहुत बड़ा योजना है, और उस योजना के बारे में अनेक बातों को हम लोग देखेंगे। लेकिन शुरुआत में The God's great purpose is to give salvation and eternal life. परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना यही है, हम और आपके जीवन में उद्धार को दे, हम और आपके जीवन में उद्धार को दे और अनंत जीवन के लिए हमको योग्य बने। ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर का जो प्रथम योजना है, परमेश्वर का प्रथम योजना हम और आपके प्रति यही है, हमको और उद्धार दे। मेरे प्रिय लोग, बाइबल का जो बाइबल धर्मशास्त्र को हम लोग शुरू से अंत तक हम लोग पढ़ के देखने का समय, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक एक बात जो जोर दिया जा रहा है, ये उद्धार का बात है। उद्धार के बारे में हम लोग देखने के समय भविष्यवाणियां और उद्धार के बारे में जो यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है बोल के और प्रचार किया हुआ बातों को हम लोग देख सकते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट करके और प्रचार करने वाला बातों को और हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जो कलीसिया में
मतलब परमेश्वर का जो योजना और हर एक जो मानव जाति के प्रति परमेश्वर का योजना यही है, वो उद्धार पाए। और ये फर्स्ट जो बात है, उद्धार पाए। क्यों उद्धार पाना है? क्योंकि अनंत जीवन में प्रवेश होना है। सो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का योजना उद्धार पाना है और अनंत जीवन में प्रवेश होना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मत्ती उसका 22वां अध्याय और 14 वचन में लिखा है, अनेक लोग को बुलाया गया है, अनेक लोग बुलाया गया है, लेकिन चुना हुआ लोग और थोड़ा सा है। क्योंकि हम लोग अपने जो इसको अध्ययन करने के समय एक बात मालूम होगा, और परमेश्वर ने हर एक लोग को एक अपॉर्चुनिटी, मौका देते हैं और परमेश्वर का सेवा करने के लिए, हर एक लोग को उद्धार का अनुभव में आने के लिए मौका देते हैं। लेकिन उसका जो चॉइस, मतलब उसको लेना और उसको इनकार करना हम लोग का हाथों में है। अनेक बार क्या करते हैं, मैं शुरुआत में बोलने के समान, दुनिया का जो पाप, जो समझौता का जो बातें हमारे लिए बहुत अच्छा होने के चलते हम लोग क्या करते हैं, और परमेश्वर को उस बुलाहट को इनकार कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ये सबको और सबको, सबने, परमेश्वर ने सबको बुलाया, परमेश्वर ने सबको मौका दिया उस जो उद्धार का अनुभव में आने के लिए। लेकिन और परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करने के लिए चाहत करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं और उसको इनकार कर देते हैं। कुछ लोग ये जो बुलाहट है उसका अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। मेरे प्रिय लोग, तेराहू और अब्राहम के जीवन को देखने के समय उत्पत्ति 11 अध्याय से लेके 11 अध्याय के 31वां वचन से लेकर 12 अध्याय के 4 तक हम लोग पढ़ने के समय वहां एक घटना लिखा है। क्या है? परमेश्वर ने तेराहू को बुला रहे हैं, क्योंकि उसका मन में परमेश्वर ने प्रेरणा दे रहे हैं। बुलाना और बहुत तरीका से होता है, उसके बारे में आज मैं प्रचार करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, और यहां देखने के समय परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, और तेराहू को बुला रहे हैं, उसका प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो बच्चे लोग के साथ मिलके उन्होंने, और कानान देश जिसको जो परमेश्वर ने उन लोग का जो संतान के लिए वायदा किया है, उस कानान देश जाने के लिए उन्होंने निकला। लेकिन रास्ता में एक समझौता कर दे रहा है। क्या है? रास्ता में आरान नाम कर एक जगह पर आके उसके जो सुविधाएं और उसके जो समृद्धि को देख रहा है, और समृद्धि को देख के उन्होंने क्या कर रहा है, वही रुक जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बुलाहट तो उसके जीवन में एकदम जो बुलाहट था, और जो नूह के समय से ही, और परमेश्वर ने एकदम सेम का जो वंशावली कानान देश को अपनाएगा बोलकर एकदम साफ रीति से परमेश्वर ने बता दिए। लेकिन क्या हुआ? यहां ही इज रिजेक्टिंग। वो क्या कर रहा है? अपने अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, अपनी सुविधा के चलते उन्होंने क्या कर दे रहा है, एक छोटा सा समझौता को कर दे रहा है। समझौता करके उसी में लिखा है, और तेराहू आरान में मर गया, आरान में मर गया। और जो प्रस्ताव करना था, जो बुलाया हुआ जगह पर प्रस्ताव करना था, परमेश्वर वायदा किया हुआ देश में, लेकिन उन्होंने वायदा किया हुआ देश में नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहा है? जहां जो आधा अधूरा में वो रुक जा रहा है। और क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग? 12 अध्याय का जो 1 से 4 तक पढ़ने के समय परमेश्वर ने अभी अब्राहम को देख के कह रहा है, तुम अपने देश और तुम्हारे अपने कुटुंबी बाप के घर को छोड़कर मैं तुम्हें दिखाने वाला जगह पर जाओ। इट्स अ कॉलिंग। अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर ने उसको बोल रहे हैं, बाप को प्रेरणा देते थे जाने के लिए, लेकिन वही परमेश्वर ने और अब्राहम से बोल रहे हैं जाओ। मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है तेराहू को भी परमेश्वर बोले होंगे, लेकिन ये तो बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है। हो सकता है परमेश्वर तेराहू को भी उसका बुलाहट के बारे में बताए होंगे। लेकिन क्या हो रहा है? तेराहू रिजेक्ट में, तेराहू आराम के समृद्धि को देखकर वहीं रहकर वहीं अपने जो जीवन को व्यतीत करके मर गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को बुला रहे हैं। अब्राहम को बुलाने के समय अब्राहम क्या कर रहा है? और परमेश्वर का आवाज को सुन के परमेश्वर ने बोल रहे हैं, जो मैं जहां दिखाऊंगा उस जगह पर जाओ। और उन्होंने क्या कर रहा है?
और तो कुछ वायदा भी दे रहे हैं, क्या है, और वाचा भी बांध रहे, मैं तुम्हें बड़ा जाति बनाऊंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा, तेरे नाम को मैं बड़ा करूंगा और तुम आशीषित होगा, और जो तुम्हें आशीषित करता है और उसको आशीषित करूंगा, और उसको जो तुम्हें कोसता है उसको मैं श्रापित करूंगा, और सारे पृथ्वी के लोग तेरे चलते आशीषित होंगे। सो मेरे प्रिय लोग, हम उसका जो योजना यहाँ प्रकट हो रहा है, एक बहुत बड़ा जो यूनिवर्सल जो पर्पस, इस जगह पर एक यूनिवर्सल पर्पस को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में रखे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है पृथ्वी का सारे वंश तेरे द्वारा आशीष होगा। सो परमेश्वर जो पर्सनल, इसके पहले का जो पर्सनल ब्लेसिंग नहीं, लेकिन आखिरी में जो लिखने का समय, 3 का जो आखिरी में लिखने का समय, परमेश्वर ने एक यूनिवर्सल पर्पस अब्राहम के जीवन का द्वारा रखे हैं। मेरे प्रिय लोग, इसको सुनने वाला एक लोग जो इसको जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना और एक यूनिवर्सल पर्पस हम लोग का जीवन के बारे में रखे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोमड़ियां और दांत कबारी को खत्म करने के समान, और छोटे छोटे लोमड़ियां दांत कबारी को बर्बाद करने के समान हम और आप क्या करते हैं मेरे प्रिय लोग, अपने छोटे छोटे अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड के चलते हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे लोमड़ियां, छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे जो बातें हम लोग के जीवन में पाए जाता है, उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, और जो आने वाला एक बहुत बड़ा आशीष मेरे द्वारा आपके द्वारा होना चाहिए, उसको हम लोग को बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट जो कभी बदलता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने गलतियों के चलते, अपने अभिलाषा के चलते हम लोग उससे हम लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो बुलाहट कभी बदलता नहीं है। सो मेरे प्रिय लोग, ये जो बात है, अब्राहम क्या कर रहा है, एक यूनिवर्सल जो कॉलिंग और यूनिवर्सल ब्लेसिंग के लिए, जो सारे जो भूमंडल का जो आशीष के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उन्होंने क्या कर रहा है, 4 पद में लिखा है, और जैसा परमेश्वर अब्राहम से कहा उन्होंने और जाने के लिए निकला। ध्यान से सुनेगा, और जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वो उन्होंने क्या कर रहा है, उस जगह पर जाने के लिए उन्होंने तैयार हो गया, उन्होंने निकल गया। सो मेरे प्रिय लोग, यहाँ मत्ती 24 अध्याय के 13 पद में जो लिखा है, अंतिम समय तक धीरज धरेगा वो उद्धार पाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा में हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम लोग के जीवन में आने वाला परेशानी, दुख और तकलीफ के लिए हम लोग बोलते हैं, और परमेश्वर क्यों मुझे सुनते नहीं है, और क्यों मेरे जीवन में इतना वेदना है, क्यों इतना जो और दुख है बोल के। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने, मैं अपने जीवन के बारे में बोलना चाहता हूं, और मैंने जो पहले दिन परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात किए, और एक ग्राउंड में, सिकारिया कैंपस में एक ग्राउंड में परमेश्वर ने एक रोशनी के द्वारा मेरे सामने आके खड़े होके और परमेश्वर ने कहा, और मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। तब मैंने सोच लिया, बाप रे, मैं तो एकदम बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूं, और जेम्स का बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा हूं, ऐसा करके मैं तो स्वप्न देखने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बोल रहे थे, यदि तुम मेरे बातों को लेकर उस पर चलेगा, मेरे विधियों पर चलेगा, तब तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। सो मेरे प्रिय लोग, हर एक जो वायदा फर्स्ट परमेश्वर ने जो मेरे जो बुलाहट को जो परमेश्वर मुझसे जो दर्शाए, तुम्हें पूछ नहीं परंतु मैं सिर बनाने जा रहा हूं, और बुलाहट को दर्शाने वाला परमेश्वर ने उसके बाद बोल रहे हैं, और मेरे तेरा बुलाहट ऐसा है, उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। ध्यान से सुनिएगा, और बुलाहट ऐसा है, तुमको क्या करना है, बुलाहट का जो अनुसार तुम अपने चाल चलन को योग्यता के साथ रखना है। मैं तो बुलाहट को पकड़ लिया, बहुत खुश हो गया था, लेकिन दूसरा जो बातें जो है, और बुलाहट के अनुसार चलने के लिए जो योग्यता का जो बारे में जो है, उस बात आया, तब मैं सोचा नहीं,
हमको केवल मतलब जो कॉलिंग को पकड़ के नहीं, कॉलिंग में परमेश्वर जो हमको ले चलने के लिए, उसको पूरा करने के लिए योग्य चाल चलने की आवश्यकता है, और अंतिम समय तक विश्वास योग्यता के साथ रहने की जो आवश्यकता है। बहुत बार हम लोग देखने का समय, मेरे प्रिय लोग, जो बुलाया हुआ लोगों का जो शुरुआत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंतिम समय तक उन लोग क्या नहीं करते हैं, विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलते हैं। और जो इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमको मालूम होने की आवश्यकता है, हम उस जो बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने की आवश्यकता है। सो मैं शुरू में बोल रहा था, क्यों परमेश्वर ने उनको बुलाए, और जो अब्राहम के जीवन के बारे में सारे पृथ्वी को आशीषित करने के लिए परमेश्वर अब्राहम को चुना और अब्राहम के जीवन में योजना को रखा, उसी प्रकार हम और आपके जीवन में भी योजना को रखे हैं। और जो बुलाहट के बारे में हम 9 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, जो फर्स्ट है, कॉल अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड। रोमियो 8वां अध्याय जो 28 से हम लोग पढ़ने के समय, रोमियो 8वां अध्याय 28, और उसी में हम लोग देखने के समय, और परमेश्वर ने उस जगह पर जो पौलुस ने लिख रहा है, कॉल्ड अकॉर्डिंग टू ए पर्पस, एक योजना के अंदर तुम्हें बुलाया गया है। और जो पौलुस के जीवन को हम लोग लेने के समय, और उसके जो प्रेरितों का काम, उसका 9वां अध्याय और उसका 15 पद में ऐसा लिखा है, और तो अननिया से परमेश्वर ने बोल रहे हैं, और प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय 15 पद में अननिया को देके परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तुम जाओ। अननिया उसके पास जाने के लिए डर रहा है, और कैसा मैं जाऊंगा, और उन्होंने डर रहा है, क्या हो जाएगा, उन्होंने डर रहा है। डरने के समय परमेश्वर ने बोल रहे हैं, तुम जाओ, और क्योंकि और अन्य जाति और राजा और इस्राएल के लोगों के लिए और मेरे नाम को प्रस्ताव करने के लिए मैं उसको चुना हूं, मैं उसको चुना हूं। और जो इसके जीवन के बारे में एक योजना है, इसका जीवन के बारे में योजना है, जैसा अब्राहम के जीवन के बारे में मैं बोल रहा था, उसी प्रकार एक योजना है। और एक जो कभी कभी योजना को पूरा करने के जो साथ है साथ, और दुख को भी परमेश्वर जो, और परेशानी को भी परमेश्वर जोड़ के रखेंगे। और उसी में उसको नीचे लिखा है, 16 वचन में लिखा है, और जो वो मेरे नाम के निमित्त कितना दुख उठाना है, उसको मैं उसको दिखाऊंगा। मेरे नाम के निमित्त कितना दुख उठाना है, उसको मैं क्या करूंगा, दिखाऊंगा। सो यहाँ मेरे प्रिय लोग, अनेक जो परमेश्वर के दास लोग का जो पुराना नियम में देखने का समय, नया नियम में देखने का समय, अनेक परमेश्वर के दास लोग का जीवन में विद द पर्पस। पतरस को देखिएगा, मछुआ था, लेकिन वो मछुआ अपने बारे में नहीं जानता था, अपने बुलाहट के बारे में नहीं जानता था। He was a simple man, और एक साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा था। परमेश्वर ने बुलाया, चलो मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन उससे भी बड़ा एक बातों को परमेश्वर ने बोल रहे हैं, इस पत्थर के ऊपर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, इस पत्थर के ऊपर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। सुबह में तो फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, मैं उसी में जो एक बातों को सूरज प्रचार करने के लिए शुरू किया। शुरू करने के समय उन्होंने एक बातों को बताया, मतलब फ्राइडे जो फास्टिंग प्रेयर में सूरज प्रचार करने के लिए तैयार होने का समय, और उन्होंने एक बातों को बताया, मेरा अयोग्यता मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता है, मेरा अयोग्यता को मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता है। ये सच है मेरे प्रिय लोग, हम लोग अपने योग्यता के चलते नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह के चलते हम लोग इस सेवकाई को कर रहे हैं, और इस कलीसिया में पाए जा रहे हैं, और जो मसीह करके कहला जाते हैं, वो सब परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का बुलाहट है। उसको हम और आप समझने का जो आवश्यकता है यहाँ। और जो एक लड़का को पानी में फेंक दिया गया है, और कौन है, मूसा, उसको फेंक दिया गया है, लेकिन उस बच्चा और जो क्या हो रहा है देखने के लिए उसका बहन पीछे पीछे जाके देख रही है, क्योंकि मृत्यु को जो सोच रहा है, और कैसा भी मरना, पानी में मर जाए, बच जाए तो बहुत अच्छा, किसी का हाथ में मिल जाएगा तो बच जाएगा। लेकिन परमेश्वर का योजना उसके प्रति बहुत अलग था।
मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का योजना इसका प्रति अलग योजना था, क्योंकि सारे इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया है। सारे इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर मूसा को नियुक्त किया है। अब्राहम हम जानते हैं, और नूह, पूरा मानव जाति, पूरा दुनिया को, और जो दुनिया के सारे चीजों को बचाने के लिए जो चुना हुआ एक जो पात्र है, और जो नोवा। सो याद रखिएगा, सामुएल को बुला रहे प्रभु एक भविष्यवक्ता बनाने के लिए, शाऊल राजा को बुला रहे हैं राजा बनाने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जो शुरुआत तो शाऊल का अच्छा था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उससे अलग हो गया। याद रखने का जो आवश्यकता है, एक बात मुझे बाइबल में बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर का बुलाहट जो बोलने तुरंत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। निर्गमन उसके 28 अध्याय और एक पद में एक बातों को लिखा है। निर्गमन उसके जो 28 अध्याय 1 है, उसी में परमेश्वर ने बोल रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे हैं, तेरे जो भाई आरोन मेरे लिए और याजक की सेवा करने के लिए, और तुम आरोन और उसके बेटा लोग नादाब, अबीहू, एलियासर, इतमार, और जो आरोन का जो पुत्र है उसको इस्राएल के पुत्र से अलग करके और तुम अपना साथ रखो। देखिएगा, यहां परमेश्वर ने बुलाए हुए लोगों को अलग कर रहा है। याद रखिएगा, बुलाए हुए लोगों को अलग कर रहा है। और साथ ही साथ देखिएगा, तीसरा पद में आरोन मेरे लिए याजक का काम सेवा करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, उसको जो वस्त्र को बनाने के लिए मैं ज्ञान का आत्मा से भरा हुआ और ज्ञानी हृदय पाया हुआ सबसे मैं बातचीत, सबसे तुम बोलो। मतलब कुछ लोगों को मैं उबार रहा हूं, परमेश्वर का जो बुलाहट में मैं उबार रहा हूं वो कैसा है। और जो 31वां अध्याय, जो निर्गमन 31वां अध्याय, जो मेरे जो फेवरेट है, जो ये समय है, क्या है, स्पेशल कॉलिंग, जो विशेष जो बुलाहट, कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। और परमेश्वर का योजना का अंतर्गत में कभी कभी, और सब लोग को जो परमेश्वर ने बुलाया, कभी कभी कुछ लोग बाहर नहीं दिखते, लेकिन उसका जो कार्य बहुत बड़ा रहता है। वही है, यहां कौन है, बाइबल में हम लोग ज्यादा अध्ययन नहीं करते होंगे, वो क्या है, 31 अध्याय का जो दूसरा पद है, मैं यूदा का गोत्र में ऊर का जो बेटा, ऊरी का पुत्र बेसलेल को नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। पर्पस को देखिएगा, और जो ही वाज नॉट फेमस एट ऑल, वो बहुत बड़ा फेमस आदमी नहीं है, सब लोग जानने वाला आदमी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक स्पेशल योजना, स्पेशल पर्पस, और अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस ही कॉल्ड दैट मैन। और उसके योजना के अंतर्गत में परमेश्वर ने उसको बुलाया। फिर 6 पद में लिखा है, और दान गोत्र का अगीमास का पुत्र अकोलीबाब, और उसका अकोलीबाब है, उसके साथ मैं बुलाया है। और ज्ञान के हृदय रहने वाला एक एक लोग उसको मदद करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, मदद करने वाला लोग को भी बुलाहट था, ये मदद करने वाला लोगों को भी बुलाहट था। ये जो बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना, स्वर्ग से स्केच बना के आके, और परमेश्वर बनाया हुआ स्केच को पूरा करने के लिए, वो तंबू को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योजना को रखने वाला, उस बातों में मेरे प्रिय लोग क्या है, और स्पेशल पर्पस का साथ बुला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, मूसा दिखता था, हारून दिखता था, और जो एलियासर दिखता था, लेकिन ये दोनों है, और भी उसका मदद करने वाला जो स्पेशल कॉलिंग पाया हुआ उस पुरुष दिखते नहीं थे, लेकिन उसका बुलाहट बड़ा है। कभी कभी आप सोचते हैं वो स्टेज में दिख रहे हैं, वो ऐसा ऐसा लाइट के सामने दिख रहे हैं, ये ऐसा वो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर बुलाया हुआ हर एक लोग को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर बुलाया हुआ हर एक लोग को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते
एलिया बन जाना, लेकिन उसको बन के आने के पहले बुलाया परमेश्वर, और इतना तकलीफ, इतना वेदना, इतना आंसू को पार करके आज तक पहुंचे हैं। हम लोग एक ही दिन में वहां पहुंचना चाहते हैं। आज सेवकाई में 100 से अधिक लोग जो मेरे साथ जो मदद कर रहे हैं, ये जो सेवकाई को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन अनेक लोग दिखते भी नहीं है, अनेक लोग दिखते भी नहीं है, अनेक लोग का नाम को जो दुनिया नहीं जानता है। वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का सब लोग नहीं जानता। झारखंड में काम कर रहे हैं, झारखंड का अनेक लोग नहीं जानते। और जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते। उड़ीसा में काम कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग नहीं पहुंचे जानते हैं। लेकिन उन लोग भी अपने बुलाहट के अनुसार काम करते आ रहे हैं। उन लोग भी अपने बुलाहट के अनुसार काम करते आ रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, याद रखिएगा। सो मेरे प्रिय लोग, आपके जो जीवन के बारे में आप जानते हैं, आप सोचते हैं हम कुछ नहीं है, मत सोचिएगा। आपके प्रति भी परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। आपको जहां रखना है, क्या काम करवाना है, उसी को परमेश्वर कर रहे हैं। All are called according to His own purpose। और परमेश्वर के योजना के अंतर्गत में सब लोग को परमेश्वर बुलाया। सो पौलुस जानता नहीं था, कलीसिया को सता रहा था, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट बहुत बड़ा था। मूसा के बारे में उसका मां नहीं जानती थी, इस बच्चा मर जाएगा करके सोचती थी, लेकिन परमेश्वर का योजना दूसरा था। आज मेरे प्रिय लोग, अनेक बातों को मैं बोल सकता हूं, और पतरस, एंड्रूस, जेम्स, यूहन्ना, याकूब, सब लोग का जीवन को देखिएगा। योजना कितना बड़ा था, लेकिन उन लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके जीवन में आया, यीशु मसीह 3.5 साल उनके साथ रह रहे थे, तब भी उन लोग तो अपने बुलाहट के बारे में उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उन लोग का जो बुलाहट समझ में आ रहा है। सो मेरे प्रिय लोग, और हम और आपको परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना के साथ रखे हैं। मैं लगातार एक बातों को बोलता हूं। एमकॉम पढ़ने के समय 18 लड़की और 17 लड़का लोग हैं। एक दिन जो सेकेंड ईयर पूरा हो गया, फाइनल ईयर पूरा हो गया, और आखिरी क्लास है, हम लोग का प्रोफेसर पूछ रहे हैं, और यहां कितना लोग विश्वास करते हैं और कॉलेज खत्म होने तुरंत काम में चले जाएंगे। 17 लड़का 17 लड़की खड़े हो गए। एक लड़का बैठा हुआ था, लेकिन जैसा एग्जाम खत्म नहीं हुआ, वो लड़का तो बिहार चला गया। उस बच्चा से पूछा गया है, क्यों, तुम क्यों बैठा हुआ है? उन्होंने बोल रहा था, मुझे मालूम नहीं मेरे जो क्या है, और कल के बारे में मैं सोचा ही नहीं है, मैं प्लान भी नहीं किया। जी रहा हूं तो ऐसा चल रहा है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, क्या हुआ मालूम है? वही लड़का पहले तो बिहार गया, वहां उधार पाया, वहां मिशनरी बना, और उसके बाद आज आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, आज आपके सामने खड़े हैं। सो मेरे प्रिय लोग, इस बात को याद रखिएगा, और मेरे बारे में प्रभु रखा हुआ योजना को समय समय और सही ढंग से परमेश्वर पूरा करते आ रहे हैं। इसलिए हम सावधान रहना है। दूसरा क्या है? परमेश्वर मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले से ही हम लोग को परिचित लगा दिया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जीवन को आप जानते हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 4 से 10 तक पढ़ने के समय हम लोग को ये बात मालूम होगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को आया, मैं तुम्हें मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले तुम्हें जाना और तुम्हें पवित्र किया, मैं जाति के भविष्यवक्ता के रूप में चित लगाया। हालेलुया।
याद रखिएगा, मेरा और आपका बुलाहट आज बनाया हुआ चीज नहीं है। हम जो जन्म होने के पहले परमेश्वर ने योजना को रख के, परमेश्वर इस घर में जन्म होना, इस माँ से, इस बाप के जो बाप से जन्म होना है बोल के परमेश्वर चित लगा के, और क्या कार्य के लिए, क्या पर्पस के लिए करके, नित्य करके परमेश्वर नाम बुला के, मेरे नाम तक परमेश्वर का योजना है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, घर में 3 लड़का और 1 लड़की हो गया, आखिरी जो लड़की हो गया, तुरंत मम्मी पापा लोग चाहता था जो 5वां जो लड़का जो होने के लिए जो प्रेग्नेंट हो गई थी मम्मी, तुरंत चाह रही है ये लड़का नहीं चाहिए। ये लोग दवा खाया, सब कुछ किया, लेकिन वो लड़का बड़ी जिद्दी है, वो जन्म हो के आया, वो मैं। मेरे प्रिय, दवा तक इसको रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रभु का योजना वो सबसे बड़ा है। हालेलुया, प्रभु का योजना सबसे बड़ा है। मां के घर में उत्पन्न होने के पहले से प्रभु ने उसको चुन लिया। तीसरा, परमेश्वर ने नाम लेके चुनता है। He knows our name। परमेश्वर जो नाम दिया है उसका पीछे योजना है। यीशु नाम रखना, योवान नाम रखना, यीशु नाम रखना, और दुनिया को उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता है। इमानुएल नाम रखना, वो हमारा साथ रहने वाला है। और चौथा, और 1 कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर ने उसके साथ हम एक होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्रिय लोग, एक मकसद से बुलाया, नाम लेके बुलाया, मां के घर में उत्पन्न होने के पहले चित लगा के बुलाया, और परमेश्वर का बुलाहट है। और 1 कुरिन्थियों 1:9 देखने के समय उसी में लिखा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, सौभाग्य होने के लिए, परमेश्वर के साथ सौभाग्य होने के लिए, उसके साथ मिल जाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। 5वां बात है, और परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 7:15 में लिखा है, शांति में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हम शांति में रहे, दूसरा को शांति का मार्ग दिखाए। लेकिन हम लोग बहुत बार लड़ाकिन, बहुत बार लड़ने वाला जो बन जाते हैं। और 6वां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसके 7 में लिखा है, अशुद्ध के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया। हालेलुया, अशुद्ध के लिए नहीं, परमेश्वर का बुलाया हुआ हम और आप, मेरे प्रिय लोग, अशुद्धता के लिए नहीं, अशुद्धता के लिए नहीं, लेकिन पवित्रता के लिए बुलाया। 1 कुरिन्थियों कोलोसियों उसका 3 अध्याय और 12 से 15 तक हम लोग पढ़ने के समय वहां अनेक प्रकार का जो बातों को जो पौलुस ने लिख रहा है। कोलोसियों 3 अध्याय 12 से 15, उसमें क्या है, और आप परमेश्वर का चुना हुआ है, इसलिए दया और करके बहुत क्वालिफिकेशन को लिखते आ रहा है। वही हमारा बुलाहट है, बाद में पढ़ लीजिएगा घर में। वही हमारा बुलाहट है। क्या बुलाहट है? पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र रहना और हम और आपका जो आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमको पवित्र रहना, क्योंकि हमको बुलाया, परमेश्वर ने पवित्रता को बुलाया। और मेरे प्रिय लोग, अनंत जीवन के लिए, सातवां बात है, अनंत जीवन के बातों के लिए परमेश्वर हम और आपको बुलाया। मैं शुरू में बोला उद्धार और इटर्नल, अनंत जीवन के लिए। हमारा जीवन में उद्धार को देना मतलब अनंत जीवन में प्रवेश होना। लेकिन हम लोग दौड़ में तो आधा तो हार जाते हैं, आधा में हार जाते हैं। पौलुस ने बोल रहा है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा हूं। पहले तो बोलने के समय, अभाग्य मनुष्य, ये पाप के शरीर से मुझे कौन छुड़ा सकता है? जो चाहता हूं मैं उसको नहीं करता हूं, जो नहीं चाहता हूं उसको कर रहा हूं करके बोलने वाला पौलुस ने बोल रहा है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका। बहुत लड़ाई हुआ उसके जीवन में, बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन हर चीजों में
उन्होंने विजय प्राप्त करते हुए बोल रहा है मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, क्योंकि आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए अभी मेरे लिए जो मुकुट रखा गया, बोल रहा है मेरे प्रिय लोग, पहला तीमुथियुस 6:12 में, और उस जो महान जो बुलाहट है उसको बोल के, और उन्होंने बोल रहा है उस नित्य आनंद जो महिमा में प्रवेश करने के लिए, और परमेश्वर मुझे बुलाया करके बोल रहा है। पहला पत्रस 5:10 में लिखा है आनंद महिमा में प्रवेश करने के लिए। सो मेरे प्रिय लोग, उद्धार और अनंत महिमा में प्रवेश करना, उद्धार और उसका जो महिमा में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। 8वां क्या है? परमेश्वर ने और हम और आपको और स्पेशली और आरून का सम्मान सेवकाई के लिए बुलाया है। आरून का सम्मान उसके सुसमाचार को लोग तक पहुंचाने के लिए बुलाया है, लोगों को उद्धार का अनुभव में लेके आने के लिए एक स्पेशल बुलाहट को परमेश्वर हम और आपको दिया है। और मेरे प्रिय लोग, और जो नौवा है पहला पत्रस 2:9 में जो लिखा हुआ है, उसके गुण को हम प्रकट करने के लिए, हालेलुया, हम इस दुनिया में हम चुना हुआ वंश राजपत्रधारी याजकों का समाज और परमेश्वर का निज प्रजा, और क्यों बुलाया है इस प्रकार है क्योंकि उसके गुण को, उसके चरित्र को, हमारा चरित्र के द्वारा हम प्रकट करना है। मेरे प्रिय लोग, इस 9 बात हमारा जो बुलाहट को जो योग्य में हम रहने के लिए एक चीज को करने की आवश्यकता है, we should remain faithful unto our death। हमारा मरने समय तक विश्वास योग्यता के साथ रहना है, मरने समय तक विश्वास योग्यता के साथ, हमारा बुलाहट के अनुसार मरने समय तक हम विश्वास योग्यता के साथ रहना है। दूसरा, हम परमेश्वर का समान बढ़ना है, और हमारा जो और दिन पर हमारा जो इस शरीर जो और हमारा चरित्र मरते मरते परमेश्वर का समान बदलते जाना है, क्षण क्षण में हम लोग बदलते जाना है, और जो बुलाहट का योग्य चाल चलन और चलते हुए हम लोग अंतिम समय तक हम लोग जो धीरज धरते हुए उस दौड़ में दौड़ना है। मेरे प्रिय लोग, याद रखिएगा, हम और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, हम और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। इस बुलाहट में हम और आप कैसा जीवन बिताते हैं, हम और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, इस बुलाहट में हम कैसा जीवन बिताते हैं। क्या सुनने वाला एक एक लोग से मैं इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं, तेरा का समान ऐसे ही उस बुलाहट में पहुंचने बिना, उस बुलाहट के अनुसार चलने बिना नष्ट होना चाहते हैं, नहीं तो अब्राहम का समान उसमें प्रवेश होना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोग, हारून का समान एक स्पेशल कॉलिंग है, मूसा का समान एक जो पर्पस है, दाऊद का समान एक पर्पस है, योजना है, एक बहुत बड़ा योजना है। अब्राहम पूरा पृथ्वी के जो मानव के लिए आशीष का कारण बनना था यीशु मसीह के द्वारा। हम और आपको भी परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं मेरे प्रिय लोग, हम और आपको भी ऐसे ही चाहते हैं। लेकिन कितना बार परमेश्वर के विरोध में पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए, चोरी करते हुए और जो लोभ करते हुए उस बुलाहट से हम लोग अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्रिय लोग, प्रभु हम लोग को बुला रहे हैं, फिर एक बार उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम और आपको बुला रहे हैं। एक दिन आप परमेश्वर को परख के देखिएगा और अपने आप को नम्र करके घुटना में आ जाएंगे, तो परमेश्वर जिस कार्य के लिए बुलाया और उस कार्य को परमेश्वर ने हम और आपके जीवन में पूरा करने बिना छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रिय लोग, अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले, ये मौका है। हम सब यदि चाहते हैं तो अपने जो सीने में हाथ रख के बोलेंगे, प्रभु अनेक लालसा अभिलाषा के चलते प्रभु तेरे बुलाहट को मैं छोड़ दिया, अनेक आशा अभिलाषा के चलते प्रभु तेरे बुलाहट को मैं छोड़ दिया था। प्रभु अभी मैं वापस लौट रहा हूं, अभी मैं वापस लौट रहा हूं। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में कार्य कर करके बोलेंगे। फिर एक बार प्रभु जी उस योग्य चाल चलन चलने के लिए निग्रह कर करके बोलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो, आपके चरण में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी वचन तेरा है प्रभु, लोगों के लिए क्या त्यागत किया प्रभु जी,
तू लोगों से क्या बातचीत करने के लिए जागृत किया, उसको प्रभु मेरे द्वारा तू बातचीत किया। प्रभु वचन तेरा है प्रभु जी, तेरे वचन को प्रभु जी सुदृढ़ के साथ गिड़गिड़ाते हुए प्रभु उसको ग्रहण करने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला से तो प्रसन्न होता है प्रभु। चलने वाला बनने पाए, उस पर चलने वाला बनने पाए प्रभु जी। एक एक लोग का जीवन में तो आज कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसको सुनने वाला प्रभु एक एक लोग का जीवन में तू कार्य कर, लोगों का जीवन में परिवर्तन को ला प्रभु जी। ऐसा कर दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया के एक एक सदस्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको सुनने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से हर एक लोग को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे आशीष का हाथों को लोग पर रख प्रभु जी। आने जाने को आशीषित कर, ये महामारी और इन लोग का जीवन में कुछ भी असर नहीं करने पाए, और थर्ड वेव आपके प्रभु लोग को कुछ भी नहीं करने पाए। हम लोग एक एक लोग को आपका लहू, मेमना का लहू में बाड़ा बांध ले प्रभु जी। अनुग्रह कर, पढ़ाई को प्रभु आशीषित कर, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। बच्चे लोग एक एक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह में बढ़ने पाए। जवान लोग जवानी का अभिलाषा से दूर रहने पाए। आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, परमेश्वर का दूसरा आगमन सबको पर बने रहने पाए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।